हेलो एवरीवन। मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद संदीप सर। देखिए, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वेरी फर्स्ट पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को डिस्कस करेंगे। इसके लिए जो है मैं आपको सीधे ही विदाउट एनी डिले पीडीएफ की तरफ ले चलता हूं, जहां मैंने इसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करके रखी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जो है पोइट का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जॉन मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लिखा, वॉज बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन ऑन 9 दिसंबर 1608। जो है जॉन मिल्टन का लाइफ स्पेन 1608 से 1674 है। 1608 में 9 दिसंबर 1608 लंदन में जन्म हुआ और 1674 में उनकी डेथ हुई। ही वॉज ए वेल नोन प्यूरिटन पोइट ऑफ द 17th सेंचुरी। ये 17th सेंचुरी के वेल नोन जो है प्यूरिटन पोइट थे। इट इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड, ये वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है कि ही लॉस्ट हिज आई साइट, उसने अपनी आई साइट खोई, बट डेवलप्ड हिज इनसाइट टू द मैक्सिमम, लेकिन अपनी इनसाइट को जो है मैक्सिमम तक डेवलप किया। ही कंपोज्ड लो एलिगरी एंड आइल पेंस रोसो। ठीक है, 1632, ये याद रखेंगे आप, जो ब्लैक लेटर में दिया है, आइल एलिगरी एंड लो एलिगरी एंड आइल पेंस रोसो 1632 में। फिर कॉमस बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोजिशन है, इसको याद रखेंगे। 1634 में उन्होंने जो है इसको कंपोज किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लिशिडस, है ना। लिशिडस जो है उन्होंने 1637 में लिखा। ये जो है एक एलिजी है जॉन मिल्टन की। और जॉन मिल्टन ने उनके एक फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, है ना, ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग के ऊपर लिखा था। हिज ग्रेट एपिक पोइम्स पैराडाइज लॉस्ट उन्होंने 1667 में लिखा, एंड पैराडाइज रिगेन्ड अलॉन्ग विद द प्ले सैमसन एगनिस्ट्स। तो पैराडाइज रिगेन्ड लिखा उन्होंने किसके साथ? सैमसन एगनिस्ट के साथ, है ना। तो जो है मतलब पैराडाइज रिगेन लिखा और पैराडाइज रिगेन के साथ ही उन्होंने जो है सैमसन एगनिस्ट लिखा। ये मिल्टन के हाईली थॉटफुल और ईव लास्टिंग क्रिएशंस थी, है ना। थॉटफुल मतलब जिसमें जो है थॉट्स हैं मिल्टन के, और ईव लास्टिंग मतलब जो है हमेशा ही इनको पढ़ा जाएगा। जो मिल्टन हैं, मिल्टन एक बहुत ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स थे, इंग्लिश पोइट्स थे। और बेसिकली ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस उनका एक सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है। ही वॉज नॉन फॉर हिज ग्रैंड स्टाइल, वो अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब देखो ये मैंने बताया था अभी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ ए पेट्रार्कन सोनेट, जिसकी राइम स्कीम जो है ए बी बी ए और सी डी ई ऐसे होता है। द ओपनिंग 8 लाइन्स आर कॉल्ड। अब देखो जो पेट्रार्कन सोनेट होता है उसमें जो इनिशियल जो 8 लाइन्स होती हैं, 8 लाइन्स होती हैं, उसको ऑक्टेव बोला जाता है। जबकि वेर एज जो कंक्लूडिंग 6 लाइन्स होती हैं, जो एंड करती हैं सोनेट्स को, पोएम को, उसको सेस्टेट बोला जाता है। ऑक्टेव में जो है प्रॉब्लम होती है, और फिर जो है जो सेस्टेट होता है उसमें उसका सॉल्यूशन होता है जनरली। दिस सोनेट डील्स विद हिज मेंटल कंडीशन, ठीक है, व्हेन ही वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज आई साइट। तो ये जो सोनेट है वो मिल्टन की मेंटल कंडीशन को बताती है, जब वो आई साइट से डिप्राइव हो गए थे, मतलब उनकी आई साइट चली गई थी, आई चली गई थी। तो अब हम विदाउट एनी डिलेइंग हम वर्ड बाय वर्ड
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं ये कंसिडर करता हूँ कि किस तरह से मेरी लाइट चली गई, किस तरह से मैंने जो है अपनी आइज़ खो दी। एर हाफ माई डेज, हाफ माई डेज, एर का मतलब होता है बिफोर, हाफ माई डेज मतलब पोइट का यहाँ पे सोचना है कि पोइट का आधा जीवन अभी जो है, मतलब ही हैज़ नॉट स्पेंड, ही हैज़ नॉट जो है स्पेंड हिज जो है हाफ एज यट, उसने अभी अपना आधा जीवन भी स्पेंड नहीं किया है। तो उनका सोचना है कि आधी उम्र से पहले ही जो है उनके लिए ये जो संसार है, इन दिस डार्क वर्ड एंड वाइट, मतलब ये जो संसार है वो मतलब जो बहुत बड़ा संसार है ये उनके लिए डार्क हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी की आई साइट जो है इस तरह से चली जाती है तो उसके लिए जो संसार है, ये जो एक बहुत बड़ा संसार है, वाइट जो वर्ड है वो डार्क हो जाता है, ग्लूमी हो जाता है। एंड दैट वन टैलेंट, और एक टैलेंट विच इज़ दैट टू हाइड, एक टैलेंट था, आप जानते हो मिल्टन में एक टैलेंट था जो है पोइटिक टैलेंट, है ना, विच इज़ दैट टू हाइड, पोइटिक टैलेंट की बात है यहाँ पे, ठीक है। विच इज़ दैट टू हाइड, जिसको मतलब हाइड करना, है ना, द टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएम्स इन द प्रेज ऑफ गॉड, ठीक है, जो है उस टैलेंट को जो है हाइड करना डेथ के बराबर बोला गया है पोइट के द्वारा यहाँ पे। लोज विद मी यूजलेस, अब यहाँ पर जो है पोइट जो है डिप्रेस्ड है ना, मेंटली जो है डिप्रेस्ड है। ये जो लाइंस हैं ये उसके डिप्रेशन को एक्सप्रेस कर रही हैं, पैथोस को एक्सप्रेस कर रही हैं, है ना, सैडनेस को एक्सप्रेस कर रही हैं, डिसअपॉइंटमेंट मतलब डिसअपॉइंट है पॉइंट यहाँ पे। वो कह रहा है कि आंखें चली गई, सारा जो संसार है मेरे लिए अब जो है ग्लूमी हो गया, है ना। और एक वन टैलेंट जो गॉड ने मुझे दिया है राइटिंग पोएम्स, ओके, कंपोजिंग पोएम्स का, वो जो टैलेंट है वो यूजलेस हो गया है, लोज्ड विद मी, मतलब वो जो टैलेंट है मेरे अंदर वो मतलब यूजलेस है इस समय। दो माई सोल मोर बैंड टू सर्व देयर विद माई मेकर, हालांकि मेरी जो सॉल है, मेरी जो आत्मा है वो मोर बैंड अधिक झुकी हुई है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, अपने मेकर की सेवा को लेकर के जो है डिटरमाइंड हूँ मैं, कि जो मेरी सॉल है वो डिटरमाइंड है, मैं जो है मेरी जो सॉल है वो डिटरमाइंड है क्या करने के लिए, मेरे मेकर को, मेरे मेकर की सेवा करने के लिए, यानी मेकर कौन, गॉड की सेवा करने के लिए, है ना। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना ट्रू अकाउंट प्रेजेंट करने के लिए। ट्रू अकाउंट का मतलब जो उन्हें पोइटिक जो टैलेंट दिया है गॉड ने, तो वो चाहते हैं कि जो पोइटिक टैलेंट दिया है वो वेस्ट नहीं जाए, और मैं अपना जो है जो ट्रू टैलेंट है वो गॉड के सामने जो है प्रेजेंट करूं। लास्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो वो मुझे डांटेंगे। ये देखो अपने मन ही मन सोच रहे हैं वो ना, जो है लास्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, ही गॉड के लिए आया है कि कहीं, और मेकर भी गॉड के लिए आया है ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, हालांकि मेरी आंखें उन्होंने छीन ली हैं भगवान ने, और एक जो पोइटिक टैलेंट है वो मेरे अंदर है, लॉज मतलब एक्सपेरिमेंट, और मैं जो है अंतःकरण से, मतलब मेरी जो कॉन्साइंस है वो झुकी हुई है गॉड की सेवा करने के लिए, डिटरमाइंड है, और मैं अपना ट्रू अकाउंट जो है प्रेजेंट करना चाहता हूँ बिफोर गॉड, गॉड के सामने। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आंखें छीन ली है, तो हो सकता है कि भाई ऐसा नहीं कर पाऊँ, तो क्या मेरे को रिटर्निंग चाइल्ड मिलेगा, क्या गॉड जो है मुझे फटकारेंगे, डांटेंगे। तो ये बातें चल रही हैं उसके मन में। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, अब ये रिटोरिकल क्वेश्चन है ना। रिटोरिकल क्वेश्चन लिटरेचर में जो है किया जाता है, लिटरेचर में रिटोरिकल क्वेश्चन का यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन का यूज़ किया जाता है।
और रेटोरिकल क्वेश्चन का जवाब भी क्वेश्चन में ही होता है। जैसे यहाँ पे पूछा है, क्या गॉड एक्सपेक्ट करते हैं डे लेबर की? डे लेबर मतलब भाई मेरी आंखें छीन ली हैं, अब जो है मेरा जो टैलेंट है, विदाउट आइज़ मैं टैलेंट को कैसे दिखा सकता हूँ? तो क्या भगवान मेरे से आशा करते हैं कि मेरी आंखें भी छीन ली, लाइट डिनाइट आंखें भी छीन ली हैं, और फिर भी वो मेरे से जो है राइटिंग पोएम्स, राइटिंग पोएट्री, है ना, ये करवाने की आशा रखते हैं? तो आई फॉन्डली आस्क मतलब ये फुलिशली मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, ये फुलिशली पूछ रहे हैं मिल्टन। बट पेशेंस, लेकिन पेशेंस, पेशेंस जो है बीच में आता है, टू प्रिवेंट दैट मर्मर। अब देखो ये जो पेट्रार्कन सोनेट होता है उसमें जो मैंने बताया था, जैसे ऊपर की जो 8 लाइन होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिवेंट तक, ये जो है ऑक्टेव है, और फिर ये 9 लाइन से सेस्टेट शुरू हो गया दैट मर्मर से, ठीक है। तो ऑक्टेव में अभी जो है जो मिल्टन है वो डिप्रेस्ड है, डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि लाइट जो है उसकी आई साइट जो है चली गई है। अब वो सोच रहा है कि भाई आई साइट चली गई है, अब मैं ये इस मेरे टैलेंट का क्या होगा जो गॉड ने मुझको दिया है ना। हो सकता है कि मैं जो है ये जो मेरे अंदर जो टैलेंट है इसका यूज़ नहीं कर पाऊँ विदाउट आइज़। तो ऐसा अगर मैं नहीं कर पाया तो कहीं गॉड नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? क्या मेरे को वहाँ पर जब मैं वापस जाऊँगा आफ्टर डेथ तो क्या वो मेरे को फटकारेंगे नहीं? ऐसा चल रहा है उनके कॉन्साइंस में, है ना, कॉन्साइंस में चल रहा है, अंतःकरण में चल रहा है। फिर वो एक रेटोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या गॉड जो है आशा जो है एक्सपेक्ट करते हैं डे लेबर की, जिसकी लाइट नहीं हो उससे, ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें खो गई हैं, क्या जो है आंखों वाला काम करने की आशा रखते हैं गॉड? ये मूर्खता से क्वेश्चन कर रहे हैं मिल्टन यहाँ पर। अब फिर पेशेंस बीच में आता है और उस मरमर को रोकने के लिए, अब देखो यहाँ पे है ना, मैंने बताया था कि इसकी जो है राइमिंग, इस पहली बात तो ये है कि ये आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ हुआ है यहाँ पर, है ना। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब होता है कि जैसे एक लाइन है उसमें 5 फीट है ना। जैसे एक वेन है, ये अनस्ट्रेस स्लेबल है, आई जो है वो स्ट्रेस लेवल है। ऐसे अनस्ट्रेस स्ट्रेस करके ऐसे 5 जोड़े, यानी 5 फुट का यूज, तो उसको हम 5 फीट बोलेंगे ना। तो पेंटा का मतलब 5 होता है, आयम्बिक का मतलब होता है अनस्ट्रेस स्ट्रेस। इस तरह से आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। और मैं आपको बता दूं इस पॉइंट में वैसे जो यहाँ तक 8 लाइन पूरी हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टू प्रिवेंट तक 8 लाइन पूरी हो गई, तो ये ऑक्टेव पूरा हो गया, है ना। अब जो है वैसे जनरली जो वोल्टा वोल्टा होता है ए चेंज ऑफ थॉट, ए चेंज ऑफ थॉट को वोल्टा बोलते हैं ना। तो जनरली जो है पेट्रार्कर सोनेट में जो है जनरली कम्स इन द 9th लाइन, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो जो चेंज ऑफ थॉट है वो आफ्टर द 10th लाइन आया है, ठीक है। तो प्रिवेंट जो है पेशेंस जो है आंसर करता है, रिप्लाई करता है, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई, जल्द ही उत्तर देता है उस मर्मर को जो एक द्वंद्व चल रहा था, एक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मिल्टन के मन में। कह रहा है गॉड डज नॉट नीड इधर मैंस वर्क, कि गॉड को जो है आदमी के काम की आवश्यकता नहीं है ना, आदमी के काम की आवश्यकता नहीं है। और हिज ऑन गिफ्ट्स, और जो गिफ्ट्स उसने आदमी को दे रखी हैं वो कभी भी है ना, ही नेवर आस्क देम बैक, है ना, मतलब आस्क देम, है ना, आस्क पीपल टू गिव देम बैक, कि वो कभी भी जो है लोगों को ये नहीं कहता है कि उन गिफ्ट्स को, जो मैंने गिफ्ट्स आपको दिए हैं वो वापस कर दो, रिटर्न कर दो, है ना। तो न तो आदमी के काम की आवश्यकता है, न उसके द्वारा जो गिफ्ट आपको दिए गए हैं वो कभी भी अपने गिफ्ट्स को जो है रिटर्न नहीं लेता है। ये उसका पेशेंस कहता है ना, पेशेंस कहता है। तो अब आगे देखो, हु बेस्ट बेयर इज माइल्ड योग, जो
उसके माइल्ड योग को अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से, बेस्ट, अच्छे तरीके से, है ना, बेस्ट वे में उसके माइल्ड योग को बेयर करते हैं, सहन करते हैं। माइल्ड योग मतलब उसके द्वारा दी गई जो है परेशानियाँ, वो परेशानियाँ हल्की होती हैं, माइल्ड होती हैं, है ना। उसको उसके द्वारा जो माइल्ड बर्डन दिया जाता है, हल्का सा जो बर्डन दिया जाता है, वज़न दिया जाता है, बोझ दिया जाता है, सफरिंग्स दी जाती हैं, है ना, और जो कष्ट दिए जाते हैं, पेन्स दिए जाते हैं ना, पेन दिए जाते हैं, तो दे सर्व हिम बेस्ट, वे लोग ही उसकी सच्ची सेवा करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि हु सर्व गॉड बेस्ट, तो हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड बर्डन, है ना, या योक, दे सर्व गॉड बेस्ट। ओके, हिज स्टेट इज किंगली, उसका जो स्टेट है वो राजा, मतलब राजा की तरह है, जैसे मतलब एक राज्य की तरह है, एक राजा की तरह है। मतलब उसका स्टेट जो है, जिस तरह से जो है उसके स्टेट को बताया है कि उसका स्टेट जो है किंगली है, जिस तरह से राजा जो है स्टेट पे रूल करता है, रूल आउट करता है। थाउजेंड्स एट इज बीडिंग स्पीड, कि मतलब हजारों, है ना, हजारों लोग जो है उसकी सेवा में लगे हुए हैं, और उसकी बीडिंग स्पीड मतलब जो है आदेश वाली स्पीड पे, है ना, कमांडिंग स्पीड पे, आदेश वाली स्पीड पे हजारों लोग जो है पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट किए मतलब जो है सर्व करते हैं उसको, है ना, इधर उधर जो है सभी जगह जाते हैं, लैंड पे जाते हैं, ओशन समुद्र में जाते हैं ना। तो हिज स्टेट इज किंगली, है ना, तो उसका जो स्टेट है जो है किंगली है, और हजारों लोग जो है उसकी सेवा में लगे हुए हैं, उसको किसी की सेवा की भी आवश्यकता नहीं है ना, और उसके आदेश मात्र से जो है वो भाग भाग करके पोस्ट ओवर लैंड और ओशन जो है बिना रेस्ट किए उसकी सेवा करते हैं। फिर एक ये आया हुआ है, दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, कि वे भी सेवा करते हैं। पहले तो ये बताया कि जो उसके माइल्ड बर्डन को अच्छे से बेयर करता है सबसे अच्छे तरीके से, वही जो है उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। फिर कह रहा है दे आल्सो सर्व, वे भी उसको सर्व करते हैं। वो ओनली स्टैंड, जो केवल जो है स्टैंड खड़े रहते हैं, केवल खड़े रहते हैं, और वेट, और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वेट फॉर देयर टर्न, है ना। तो कौन से लोग, जो मतलब केवल खड़े रहते हैं और बारी का इंतज़ार करते हैं। तो इसमें देखो मैं आपको बताऊं, एक मिनट जो है, तो इसमें जो है मैंने आपको जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, जैसे कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, और जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा जो पूछे गए हैं, एक तो जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि हु सर्व हिम बेस्ट, हु सर्व गॉड बेस्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो सेस्टेट है उसमें जो है पॉइंट जो है वो बिलीव करता है गॉड में, है ना, जो है गॉड के वेज में बिलीव करता है। और एक ये पूछा गया था कि पेशेंस को पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पे, और पेशेंस जो है रिप्लाई करता है जब जो है वो इधर उधर की बातें सोच रहा होता है। तो इस तरह से ये जो है मैंने जो है वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से नेक्स्ट पोएम में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।